हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक फेक न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। हम देखेंगे ये लास्ट जो 2-3 दिन में क्या क्या फेक न्यूज़ आया है, उसके बाद गवर्नमेंट का कितना रिस्पॉन्स आता है। हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब एक फेक न्यूज़ फैलता है तो पूरा वो आग की तरह फैल जाता है और उसके बाद गवर्नमेंट का जब मशीनरी वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देता है तो गवर्नमेंट का एक्सचेकर पे बहुत प्रेशर पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट का देखिए बेसिक एक काम होता है को पब्लिक को सर्व करना। आप उस टाइम पे पब्लिक को सर्व ना करके आप कुछ और चीजें कर रहे हैं तो मतलब आपका जो दिन का जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर थोड़ा हैम्पर होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक दो एग्जांपल्स देखेंगे कैसे फेक न्यूज होता है। और फेक न्यूज को हटाने के लिए देखिए ये जो ट्विटर फेसबुक तो है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग से तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम वही होगा तो फिर ये जो ट्विटर फेसबुक का जो बिजनेस मॉडल है ना, ये बिगड़ जाएगा। तो हम इस वीडियो में एक दो चीज देखेंगे और उसके बाद देखेंगे शेयर मार्केट्स का भी एक एग्जांपल्स लेंगे कि आपको कौन कौन से शेयर्स में खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए बेस्ड ऑन योर न्यूज। हम इसके बारे में से भी सब डिस्कस करेंगे। पहले देखिए, आपको पता होगा ये जो मनीष सिसोदिया का जब केस आने से पहले 1-2 दिन पहले से आपका एक रोहिंग्या का इशू हो गया था। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था जहाँ पे ये ऐसा न्यूज़ आ गया था कि रोहिंग्या को फ्लैट देने की बात कर रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम फाइनेंस है ना, सॉरी होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री ने एकदम क्लियरली बोल दिया कि रोहिंग्या इलीगल फॉरेनर्स। और वो लोग क्या करेगा कि जहाँ पे वो लोग अभी रह रहे हैं, मतलब रोहिंग्या, आपको पता होगा दिल्ली के वो जो स्लम एरिया में बहुत सारे रोहिंग्या रहते हैं, तो अभी वो ही उनका एक कैंप बना रहेगा। उन लोगों को अभी कहीं पे भी शिफ्ट नहीं किया जाएगा। और ये फेक न्यूज़ किसने क्रिएट किया था? ये हरदीप सिंह पुरी है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर है, अर्बन या हाउसिंग मिनिस्ट्री है, ये आप देख सकते हैं, इंडियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इन्होंने क्या कर दिया था, ये जो फेक न्यूज़ था ना, ये फैलाने में थोड़ा मदद किया था, लेकिन उसके बाद होम मिनिस्ट्री को बाद में ये क्लैरिफाई करना पड़ा। तब जाके ये इशू थोड़ा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट टाइम देख लेते हैं, ये रिसेंटली आया है ये न्यूज़ कि आप जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारा जो ट्रांजेक्शन्स होता है ना, वो यूपीआई के द्वारा होता है। ठीक है, अब यूपीआई से आप जब पेमेंट करेंगे ना तो उसमें आपको कुछ चार्जेस नहीं लगता है। आपने यूपीआई यूज किया है तो आपको पता होगा कि इसको बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आपके पास जब आपका मान लीजिए स्मॉल एक आईडी होगा ना, उस आईडी से आप कहीं पे भी और एक आईडी पे आपको मतलब ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको मतलब मान लीजिए आप जिनको भेज रहे हैं उनका कुछ बैंक डिटेल्स आपको जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए आपने कुछ पैसा रिसीव करना है, आप अपना जो आईडी है ना, वो यूनिक आईडी आप दे दीजिए। आपको बैंक डिटेल्स बहुत सारा कुछ आपको देने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है कि बहुत कन्वीनियंट होता है। और यूपीआई बहुत आपका जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम के इंडिया में जो रेगुलेशन हुआ था ना, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले किया था। तो अब ये फेक न्यूज आई थिंक ये ब्लूमबर्ग ने ही किया था जितना मुझे याद है। तो ब्लूमबर्ग या किसी ने किया था यार, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, ऐसे किसी को तो मतलब ब्लेम करना सही नहीं है। लेकिन उसने क्या बोला कि आप जब यूपीआई में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, अभी तो आपको पता होगा यूपीआई फ्री है, मतलब कोई पैसा कटता नहीं है। लेकिन ये ऐसा रिपोर्ट आ गया था कि आप फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप यूपीआई से कुछ पेमेंट करेंगे तो एक चार्जेस कटेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अगेन वो क्लैरिफिकेशन आ गया। क्लैरिफिकेशन क्या है कि इन्होंने यही बोला कि देखिए ये आपको ये आप देख लीजिए, मैं ये पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको जस्ट समरी बोल रहा हूँ कि यूपीआई एक डिजिटल पब्लिक गुड्स है और जो इंडिया का जो इकोनॉमी का ग्रोथ है ना, इसमें ये बहुत हेल्प करता है। स्पेशली आप देखिएगा जो स्मॉल बिजनेसमैन है ना, उन लोगों के पास हो सके ये ऑल टाइम ये बहुत स्मॉल स्मॉल अमाउंट उन्हें ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, तो जिसके कारण और वहाँ पे यूपीआई बहुत हेल्प करता है। स्पेशली जो एसएमई सेक्टर है ना, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उन लोगों के लिए ये यूपीआई एक रेवोल्यूशनरी है। तो और गवर्नमेंट ने ये भी क्लियर कर दिया कि कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब ये जो न्यूज़ जिन्होंने ये फैलाया था ना, ये पूरा फेक न्यूज़ बन गया, ये वाला जो न्यूज़। अगेन आप देख लीजिए, ये एक वीट का इशू है। ठीक है,
आई थिंक ये तो मुझे पता है, ये ब्लूमबर्ग ने किया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने नहीं किया था, ये मुझे कंफर्म पता है। ब्लूमबर्ग का कुछ एक लड़की थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कोई चेक वगैरह कुछ था नहीं, ठीक है। तो जिसके कारण ये न्यूज़ पूरा आग की तरह फैल गया। इसमें यहाँ पे क्या हुआ कि आपको पता होगा, ये जो रिसेंटली जो हम लोग का होता है ना, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, पीडीएस बोलते हैं, पीडीएस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो फूड ग्रेनरीज है ना, तो वो लोग, जो लोग मतलब मान लीजिए अफोर्ड नहीं कर सकता, उन्हें पहुंचाया जाता है। आपको पता होगा रिसेंटली जो राशन दिया दिया हुआ है ना, तो वहाँ पे मतलब गेहूं नहीं दिया था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर ये वो लड़की ने ये आर्टिकल छाप दिया था कि इंडिया को अभी इंपोर्ट करने की ज़रूरत है फ्रूट ग्रेन्स को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगेन गवर्नमेंट को आना पड़ा सामने, और उसके बोल दिया कि हम लोगों के पास अगेन सफिशिएंट स्टॉक है, अभी इंपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये देखिए, पहले हुआ था रोहिंग्या का इशू, उसके आपको पता होगा वहाँ पे हरदीप सिंह पुरी मिनिस्ट्री ऑफ होम इन्वॉल्व था। उसके बाद ये यूपीआई में, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को आके क्लैरिफाई करना पड़ा। और ये जो रिसेंट फूड का इशू है ना, यहाँ पे वो डिपार्टमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऐसा कुछ था मिनिस्ट्री, मतलब जो लोग ये पीडीएस को देखता है, तो उन्होंने आके ये क्लैरिफिकेशन दिया था। तो लास्ट 2-3 दिन के में ये 2-3 आपका जो फेक न्यूज़ ये फैल गया था। और एक चीज़ देखिए, आपको पता होगा ये जो रिसेंटली मनीष सिसोदिया का, आई थिंक सीबीआई से तो उनका इंक्वायरी आ गया था और उन्हें पकड़ लिया गया था। लेकिन इसके बाद देखिए, जब उनका जब अरेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, पहले तो उन्हें ये 2-3 फेक न्यूज़ आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद देखिए ये तो रिसेंटली फिर अगेन से वो फार्मर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, वो टिकरी बॉर्डर में फिर स्टार्ट हो जाएगा। और वो जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग है वहाँ पे भी अभी तो आई थिंक ये होम मिनिस्ट्री को दिया गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वो आम आदमी के पार्टी के अंदर नहीं आएगा। तो आप देख लीजिए, ये जो पूरा मैनिपुलेशन होता है ना चीज़ों को। और मुझे देखिए, ऐसे तो डायरेक्ट कुछ कहीं पे लिखा नहीं होता है कि आम आदमी पार्टी ने ये सब फेक न्यूज़ करवाया है, लेकिन इन लोगों का एक अंडरस्टैंडिंग रहता है कि अपने ऊपर, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी का, ये बीजेपी गवर्नमेंट भी करता है, ठीक है। तो न्यूज़ को मैनिपुलेट करना, ये सब चीज़ें इन लोगों को आता है। और एक चीज़ है, ये सब तो चीज़ें देखिए, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं बोल रहा हूँ, ये सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से आप करेंगे ना, तो ये सब चीज़ें रुक जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वही है, तो फिर फेसबुक और ट्विटर का क्या काम है? उन लोगों का तो ऐसा कुछ बिजनेस मॉडल तो नहीं है ना। और एक चीज़ यहाँ से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बहुत लोगों का क्या होता है कि न्यूज़ और मान लीजिए टीवी ब्रॉडकास्टिंग, यहाँ पे बहुत सारा इंटरेस्ट है। लेकिन आप उससे क्या होता है कि आप लोग शेयर मार्केट में जाके, जिन लोगों को जनरली पता नहीं होता है, ये लोग पहले वही करता है, डायरेक्ट जाके आप शेयर्स खरीद लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्विंट है, आपको पता होगा क्विंट, ये अभी तो अदानी का है, लेकिन पहले था ये राघव बैल का था, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ राघव बैल कौन है। राघव बैल का देखिए, ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ना, ये पूरे राघव बैल इन्वॉल्व था। मतलब आप ये जो न्यूज़ चैनल्स जितना भी है, ऐसा नहीं कि दे आर एकदम क्लियर है, कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऑल आर मैनिपुलेटिव, ठीक है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द जो पैसा आता है ना, वो फॉरेन फंडिंग एनजीओ वहाँ से आ जाता है इन लोगों का। तो इसके वजह से क्या होता है कि आप में से बहुत सारे लोग जैसे शेयर मार्केट में चले जाएंगे डायरेक्ट खरीदने के लिए शेयर्स, तो ये सब में भी मत खरीदिएगा। सेम प्रॉब्लम वो एनडीटीवी के साथ भी होता है, वो न्यू दिल्ली टेलीविजन, जहाँ पे वो रवीश कुमार सुबह से रात तक बकवास करता रहता है। तो ये सब चीज़ों में आप इन्वेस्ट मत कीजिए, थोड़ा दूर रहिए। और एक चीज़ याद रखिए, इंडिया में मोस्ट ऑफ द न्यूज़ जो निकलता है ना, तो वो एक्चुअली मैनिपुलेटेड होता है। वो बीजेपी का भी होता है, आपका भी होता है। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ बीजेपी एकदम पूरा दूध का धुला हुआ है और आप ही एकदम बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये जो रवीश कुमार या मान लीजिए सुधीर चौधरी या कोई भी हो, अर्णब गोस्वामी, ये ऐसा नहीं है। ये वो जो आपका पॉन्ड है, आप बोल सकते हैं, पॉन्ड मतलब वो चिंगड़ी ऐसा बोलता है, ठीक है। मतलब एक स्मॉल फिश है। इन लोगों को मैनिपुलेटिव किया जाता है और इन लोगों को एक्चुअली डिलिबरेटली पैसा दिया जाता है।
जिसके कारण ये सब चीज़ें पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है और ये इकोसिस्टम ऐसे ही काम करता है। एनीवेज तो हम लोग तो आज के लिए तो देखिए मैं आपको पूरा बोल दिया फेक न्यूज़ कैसे काम करता है, कौन क्या मतलब उनके लिए कौन-कौन ऑपरेटर है, उसके लिए उसके बाद गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। एक चीज़ गवर्नमेंट यहाँ पे कर सकता है, वो क्या है कि देखिए जब ये फेक न्यूज़ आता है ना, उस फेक न्यूज़ को जो फर्स्ट प्रिंट मतलब करता है ना, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है एंड दैट कैन बी डन थ्रू मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन आई थिंक गवर्नमेंट का अभी ये प्रायोरिटी नहीं है। आप मान लीजिए गवर्नमेंट भी वही चीज़ कर देगा ना, तो गवर्नमेंट भी थोड़ा जो न्यूज़ ऐसे उधर इधर से बोलता है ना, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम्स है। फ्रेंड्स, आपसे विदा लेने का समय आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सेफ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।